प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2। आप सभी को पता है, आप सभी ने पहले भी मेरे पार्ट 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भाग लिया था। तो अब हम उससे आगे चलते हैं। मैं एक बार आपका रिकैप करवा देता हूँ कि हमने सबसे पहले उसकी पहचान पढ़ी थी, उसके बाद में उसके एडवर्ब्स पढ़े थे और उसके बाद में हमने उसके यूजेस पढ़े थे कि कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में ले जाता है। फिर उसके बाद हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। स्ट्रक्चर में क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके पश्चात हमने ये पढ़ा था कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इज का मैंने बताया था आपको कि ही शी इट नेम के साथ इज का प्रयोग होता है और केवल आई के साथ एम आता है। आर का प्रयोग यू वी दे के साथ होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आईएनजी कहाँ लगाएं। हमें ये तो पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अब आईएनजी लगाने के भी कुछ नियम है, यानी वर्ब के साथ या किन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और कैसे आएगा, इसके कुछ रूल्स हैं। तो मैंने उन सब रूल्स को एक सार गर्भित करके और यहाँ बताने का प्रयास किया है। आप देखिए एक बार। सबसे पहला रूल, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो हम ई को हटाकर और वहां पर लगा देंगे आईएनजी। जैसे मैक, एम ए के ई, लास्ट में अक्षर क्या आ गया? ई, और मैक को मैक में ई हटाकर आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? मैकी। ऐसे ही टैक, ई हटाकर आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? टैकी। सेकंड जो रूल है वो है कि कुछ शब्द या कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें जो लास्ट का अल्फाबेट है, लेटर है, वो डबल हो जाता है जब हम उसमें आईएनजी लगा रहे होते हैं। जैसे बिगिन एन है, अब यहाँ पर आईएनजी लगाते समय डबल हो गया, डबल एन आईएनजी आ गया। ऐसे डिग है, डी आई जी, अब लास्ट में जब हम इसमें आईएनजी जोड़े तो लास्ट का जो अल्फाबेट है लेटर जी वो डबल हो गया। ऐसे और भी कुछ वर्ब्स हैं। हालांकि बहुत सारे वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं है, कुछ ही वर्ब्स होती हैं। जो थर्ड रूल है उसमें ये होता है कि ये 3-4 वर्ब्स हैं, उसमें लास्ट के जो दो अल्फाबेट, दो लेटर्स हैं, उनको हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे डी आई ई, डाई, इसको इसमें से आई ई हटा दिया और इसके स्थान पर क्या लगा दिया? वाई आई एन जी। और ऐसे ही टी आई ई, इसमें भी आई ई हटाकर हमने लगा दिया वाई आई एन जी। ऐसे ही ला, एल आई ई, लाई, और इसमें भी आई एन जी, आई ई हटाकर लगा दिया। अब बाकी बची हुई जो वर्ब्स हैं उनके अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यानी ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कॉन्सोनेंट हो तो किसी विशेष परिवर्तन की बिना ही हम उसमें आईएनजी जोड़ सकते हैं। जैसे ट्राई, टी आर वाई प्लस आईएनजी, ट्राइंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने केवल आईएनजी ऐड किया है। अब उसके पश्चात हम नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। आपको पता ही है, मैंने पहले बताया था, पहले के जो वीडियोस है उसमें बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिवाय इतना कि नेगेटिव जो वर्ड है, जो नोट है, उसको हम तीसरे स्थान पे लगा देंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो वैसी की वैसी, जो अफर्मेटिव थी वैसी की वैसी रहती है, अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर थी वैसी की वैसी रहती है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसमें थर्ड स्थान पर नोट लगा दिया, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी है। तो अब हम इससे सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनता है। तो देखिए, अब शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहे, ऐसे एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया एलोए, फिर इज एम आर में से क्या लगाएं? रूल पढ़ा था हमने, क्या आएगा? इज आएगा, समझ गए। अब उसके बाद में थर्ड प्लेस पर नोट आ गया, वर्ब, यहाँ पर दहाड़ने को क्या बोलते हैं? रोर। रोर, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो रोरिंग, आईएनजी लगाने पर रोरिंग। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन इन आ गया। मैंने बताया था आपको कि यदि कोई प्रीपोजिशन टू, इन, ऑफ वगैरह आ जाए तो वो जो नाउन है वो क्या होगा?
अदर वर्ड्स होंगे, न कि ऑब्जेक्ट। तो ए लायन इज नॉट रोअरिंग इन द फॉरेस्ट। अब उसके बाद में अब यानी जो एडवर्ब है नाउ। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, केवल आपको थोड़ा समझ में आने वाली बात है। नाउ आगे लगा सकते हैं और फिर इसके बाद में ए लायन इज नॉट रोअरिंग इन द फॉरेस्ट। नाउ ए लायन इज नॉट रोअरिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, इस तरीके से हमने इस सेंटेंस बनाया। आपको पता चल ही गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नोट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गई, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ए लायन इज नॉट रोअरिंग इन द फॉरेस्ट नाउ। अब इसके पश्चात बारी आती है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आपको पता ही है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब वाले जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो इसमें क्या करना होता है हमें, बिल्कुल सिंपल है। आपको केवल और केवल इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को इसके स्थान पर रखना है, और स्ट्रक्चर हमारे तैयार है। नोट आएगा नहीं, कहने का अर्थ हो गया इस सब्जेक्ट को यहाँ नोट के स्थान पर रख दिया और बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम हो गई। तो आप देख सकते हो इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्या वह पानी फेंक रहा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वह के साथ इज आती है, फिर सब्जेक्ट ही आ गया, फिर उसके बाद वर्ब थ्रो, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट वाटर। तो इज यू थ्रोइंग वाटर, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आप इसी सेंटेंस पैटर्न को ध्यान में रखते हो और भी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो। अब सेकंड टाइप है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स, यानी WH वर्ड्स सबसे पहले आ जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर आप देखिए पूरी की पूरी वैसी की वैसी है। आप देख पा रहे हैं कि WH वर्ड्स यहाँ लगा देंगे तो ये जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो यानी स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स वाले सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ये पैटर्न बन गया, वही WH वर्ड्स लगाया, बाकी पूरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसे कैसे रहेगी। तो अब हम देखते हैं तुम आजकल कहाँ रह रहे हो, इसको बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड्स वेयर, मैंने लिखवाया था आपको प्रेजेंट सिंपल वाले वीडियो में कि WH वर्ड्स कौन से होते हैं। तो वेयर, फिर इसके साथ तुम के साथ क्या आएगा, इस एमआर में से आर आएगा, फिर सब्जेक्ट यू आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म लिव हो गया। अब यहाँ पर लिव में ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अदर वर्ड्स में नावेडेज, आजकल को नावेडेज कहते हैं। अब बारी आती है हमारी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। वही सेम पैटर्न है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब यानी जब वाक्य क्या से शुरू हो, और दूसरा स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो। तो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि इसको मैंने समझाने के लिए आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिख रखी है, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें क्या करना है, हमें केवल और केवल इसको इधर और इसको इधर रखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, मैंने सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया है, इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम इस पैटर्न पर एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्या वे नहीं हंस रहे हैं। तो सबसे पहले इज एमआर में से क्या आएगा, आर, वे के लिए, फिर सब्जेक्ट में दे, फिर थर्ड प्लेस पर वही नॉट, फिर वर्ब लाफ, फिर उसके साथ आईएनजी, आर दे नॉट लाफिंग। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर देखिएगा। आर दे, अब इसके बाद आर दे नॉट लाफिंग, इसके बाद है आर दे नॉट लाफिंग विद मी, यानी क्या वे मेरे साथ नहीं हंस रहे हैं। ऐसे और भी सेंटेंस आप जब बड़े करते जाओगे तो जो आखिरी में जो जुड़ रहा है वो इसके पीछे पीछे जुड़ता जाएगा। यानी अब इसमें है जैसे क्या वो शाम को मेरे साथ नहीं हंस रहे हैं, तो आर दे नॉट लाफिंग विद मी इन द इवनिंग। इस तरीके से सेंटेंस पैटर्न पर आगे से आगे
सेंटेंस बड़ा हो सकता है। अब उसके बाद सेकंड है स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स, या फिर जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो, वही करना है, हमें WH वर्ड्स लगाने हैं और बाकी सेंटेंस पैटर्न वैसे के वैसे रहेगा। तो WH वर्ड्स प्लस इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस पर हम एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं, तुम अपना ध्यान इधर क्यों नहीं लगा रहे हो। तो सबसे पहले WH वर्ड्स में वाई, फिर उसके पश्चात इज एमआर में से क्या आएगा यू के साथ आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या आएगी पे प्लस आईएनजी पेइंग, फिर ऑब्जेक्ट में योर अटेंशन, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स हियर। तो व्हाई आर यू नॉट पेइंग योर अटेंशन हियर। ये इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा होता है। लेकिन अब इसमें इसी के अंदर इसी के से संबंधित एक जिरंड नाम का एक टॉपिक और है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं आपको अभी देकर चलता हूँ। जिरंड क्या होता है या जिरंड कैसे बनता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर एक नाउन बन जाता है, वो जिरंड कहलाता है। यानी वो एक नाउन की तरह बिहेव करता है तो वो जिरंड कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो जो हमारे सामने आता है वो है जिरंड। तो कैसे, अब देखिए अपन देखते हैं। सिंग प्लस आईएनजी क्या होता है सिंगिंग। अब ये एक अपने पास एक तरीके से वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो लेकिन यहाँ पर ये वर्ब होने के साथ साथ एक हमारे नाउन भी बन गया, एक सब्जेक्ट भी बन गया। ये एक तरीके से सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। सिंगिंग इज माई हॉबी, यानी मेरी रुचि गीत गायन है। इसी प्रकार से और भी है, एक और उदाहरण मैंने आपको बताया है स्विम प्लस आईएनजी, वही पैटर्न डबल एम हो गया स्विमिंग। और स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक जिरंड का काम कर रहा है। और बाकी अच्छी तरीके से हम जिरंड का अध्ययन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो in the last I want to say please subscribe this video, this channel, and if you like this please comment. Thank you.